नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों हम लोग आज पढ़ने वाले हैं हिंदी में संधि स्टार्ट करेंगे। देखिए स्वर संधि आज हम लोग पढ़ लेंगे, बाकी व्यंजन संधि और विसर्ग संधि अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो हेडिंग डालते हैं भाई संधि। ठीक है, यहाँ पर भी एक और डाल के देख लो, संधि। दोनों प्रकार से संधि लिखा जाता है। ठीक है दोस्तों, संधि क्यों पढ़ते हैं? संधि इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि संधि से जो है वो शब्द संरचना होती है। ऐसा होता है, शब्द संरचना की इकाई होती है 4: संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय। इनका प्रयोग करके एक नए शब्द की संरचना हो सकती है, तो इसीलिए संधि पढ़ते हैं। हिंदी में ये इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। संधि ना हो तो मजा ही नहीं आए। ठीक है, मजा ही नहीं है बिल्कुल। तो संधि क्या पढ़ते हैं संधि में? जैसे संधि, अच्छा संधि होती क्या है, पहले क्वेश्चन ये बनता है संधि का। अच्छा संधि का विलोम शब्द क्या होता है? संधि का विलोम शब्द होता है विग्रह या विच्छेद। ठीक है, संधि का विलोम शब्द होता है विग्रह या विच्छेद। ठीक है, बताया मैंने संधि क्यों पढ़ते हैं। संधि इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि संधि शब्द संरचना की एक इकाई के रूप में जानी जाती है। ठीक है, जैसे 4 इकाई बताई मैंने: संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय। अब देखो संधि होती कहाँ है, तो संधि देखिए हमेशा, संधि किसके किसके, संधि हमेशा बीच में होती है, बीच में। जैसे किसी युद्ध के बीच में हो कि पाकिस्तान हिंदुस्तान के बीच में संधि हुई, तो संधि हमेशा बीच, संधि का जब भी नाम आएगा बीच। ठीक है, संधि बीच, तो संधि हमेशा बीच में होगी। ऐसा होता है कि 2 वर्णों के योग से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। ये परिभाषा आप लिख लो। ठीक है, 2 वर्णों के योग से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। ठीक है, संधि कितने प्रकार की होती है, यह क्वेश्चन बनता है। संधि के भेद कितने होते हैं? ठीक है, तो इसके भेद हैं, ये रिक्त स्थान है, आपको बताना है। तो जब देखो पहले क्या है कि संधि कहाँ होती है, तो संधि क्या होता है कि जब देखो जैसे कि यहाँ पर कोई शब्द लिखा है, ये पूरा शब्द लिखा है, जैसे कि लिख लिया जाए, क्या लिख लिया जाए भाई, क्या लिख लिया जाए, महाशय। ठीक है, महाशय, ये महाशय लिख लिया जाए। जैसे कि ये शब्द लिखा महाशय, तो महाशय में संधि। अब देखो जैसे ये जो हा लिखा है ना, हा, ये अपने आप में पूरा नहीं होता है, ये अपने आप में पूरा नहीं है। इसमें दोस्तों क्या है, इसमें एक स्वर जुड़ा हुआ है, तब जाके यहाँ पूरा होता है। तो 2 वर्णों की, यहाँ पर आपको देखने में लगेगा पद, यहाँ पे कुछ पता समझ लीजिए, देखने में लगेगा कि आप पदों को जोड़ रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में जोड़ क्या रहे हैं, आप जोड़ रहे हैं वर्ण, तो इसीलिए वर्ण लिखा है। ठीक है, जैसे अब यहाँ पर देखो, जैसे ये मैं लिखूंगा यहाँ पर महाधन आशय। ठीक है, तो ये देखो पद, एक ये पद है, एक ये पद है, तो इसको प्रथम पद बोल देते हैं, इसको द्वितीय पद बोल देते हैं। ठीक है, द्वितीय पद बोल देते हैं। तो संधि हमेशा किनके बीच होती है? संधि हमेशा यहां पर होगी, समझ लीजिए बात को। तो अगर इसको पूरा तोड़ देते हैं, पूरा, अब महा को तोड़ते हैं, तो माँ को पूरा लिखते हैं, हा को स्वर रहित करते हैं, और ये आते हैं यहां पर। ठीक है, महाशय। तो फिर इसके बाद यहां पर प्लस करेंगे और ये जोड़ेंगे आ, और ये जोड़ेंगे सय। ठीक है, तो मैंने बताया जैसे ये एक पद है, एक ये पद है। संधि हमेशा संधि कब होती है? जो प्रथम पद होता है उसका अंतिम वर्ण, और जो अंतिम वर्ण होता है उसका प्रथम वर्ण, इन दोनों में संधि होती है। तो इन दोनों में संधि करा देंगे भाई, इन दोनों में संधि करा देंगे, तो इसका रिजल्ट क्या आता है? बड़ा आ आता है। अभी देखेंगे इसको। ठीक है, तो ये जो बड़ा आ है, ये हम लोग क्या करेंगे, माँ लिखेंगे, और ये जो हा है ना, जो स्वर रहित है, इसी में बड़ा आ की मात्रा लगा देंगे, तो यानी ये हो जाएगा। ठीक है, अब हो जाएगा ये महाशय। तो संधि हमेशा कहाँ होती है? संधि होती है दो पदों के, जो 2 वर्णों पे होती है। 2, प्रथम पद का अंतिम वर्ण और अंतिम पद का प्रथम वर्ण के बीच हमेशा संधि होती है। क्वेश्चन ये बनता है दोस्तों कि संधि कितने प्रकार की होती है? तो वर्ण कितने होते हैं? वर्ण होते हैं 2 प्रकार के, एक स्वर, एक व्यंजन। ठीक है, इसमें हम लोग विसर्ग को भी लेते हैं, विसर्ग। तो यहाँ पर देखो, जैसे अगर स्वर, यहाँ पर देखो, जैसे ये एक पद है दोस्तों और एक ये पद है,
यहाँ पर प्लस लगाया। अच्छा एक बात समझो, अगर संधि यहाँ पर हो रही है तो इसको बोलते हैं प्रधान संधि। अगर बदलाव यहाँ से हो रहा है तो प्रधान संधि बोलते हैं। अगर बदलाव यहाँ पर कहीं हो रहा है तो इसको बोलते हैं गौण संधि। जैसे बोलते हैं रामायण, तो रामधन आयन होता है, ठीक है। तो क्या करते हैं कि देखो जब इसको जोड़ देते हैं तो एक यहाँ पर बदलाव हो गया, रामायण हो गया, और देखो ना जो होता है ये इसमें बदल जाता है, ये इसमें बदल जाता है, तो इसको बोलते हैं गौण संधि, ठीक है। ये समझ लो, आप समझो। तो यहाँ पे जो मैं जो बताने वाला हूँ वो ये कि स्वर की संधि कितने प्रकार की होती है, आप अभी इसको जान जाएंगे, हमेशा कभी भूलेंगे नहीं। तो संधि कहाँ पर होती है, यहाँ से और यहाँ, इन दोनों के बीच में संधि होती है। अब देखो यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ, जैसे स्वर टू स्वर जुड़े तो स्वर संधि, ठीक है। स्वर टू व्यंजन जुड़े तो व्यंजन संधि, व्यंजन से स्वर जुड़े तो भी व्यंजन संधि, व्यंजन से व्यंजन जुड़ जाए भाई तब भी व्यंजन संधि, विसर्ग से स्वर जुड़े तो विसर्ग संधि, और विसर्ग से व्यंजन जुड़े तब भी विसर्ग संधि होगी, ठीक है। अब देखो, अब संधि कितने प्रकार से, क्वेश्चन ये बनेगा आपसे, संधि कितने प्रकार की होती है, ये क्वेश्चन आपसे बन रहा है साफ साफ। तो देखो, स्वर टू स्वर जुड़ेगा तो इसका मतलब ये हो जाएगी आपकी स्वर संधि, ठीक है। ये क्या हो जाएगी, स्वर टू स्वर, ये जुड़ा तो इसका मतलब ये हो जाएगी स्वर संधि। अब ये जो तीन है ये, अब देखो यहाँ पे लिखा है व्यंजन संधि, अभी मैं यहाँ पे बताऊंगा आपको कैसे हो रहा है, तो ये हो जाएगी व्यंजन संधि। और ये दो क्या कर रहा है, ये कर रहा है विसर्ग संधि। तो आपके सामने आ गया कि संधि कितने प्रकार की होती है, संधि के कितने भेद होते हैं। संधि के 3 भेद होते हैं, ठीक है, समझ गए होंगे आप कौन कौन से, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अब यहाँ पर जो मेरी ये जो चीज मैंने यहाँ पे लिखी है इसको मैं यहाँ पे बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पर कोई पद है, ठीक है, तो पद का अंतिम वर्ण अगर आता है आ, मतलब अच्छा ऐसा लिखो, पद का अंतिम वर्ण अगर स्वर आता है और यहाँ पर जो द्वितीय पद है उसका प्रथम वर्ण आता है स्वर, तो इन दोनों के योग से बन जाएगी स्वर संधि, हमेशा स्वर संधि। ये बातें ध्यान रखिएगा, अभी मैं इसको डिस्कस करूंगा, ठीक है। जैसे ये एक पद है, एक ये पद है, इसका अंतिम वर्ण जो है वो एक स्वर है और यहाँ पर क्या है, व्यंजन है, प्रथम वर्ण व्यंजन है, तो इसके योग से बनेगी व्यंजन संधि, समझे। ये बात मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आते हैं अब, देखो ये तो बात हो गई। अब बात होती है कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, ये क्वेश्चन बनता है। तो स्वर संधि के कितने भेद होते हैं उसको मैं अभी बताने वाला हूँ, ठीक है। देखो इसको पहले रफ करते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, बस वीडियो देखते रहो, कहीं पर स्किप मत करना, सारी बातें आपकी क्लियर हो जाएंगी, चिंता वाली बात कोई नहीं है, सारी बातें क्लियर। अभी शायद आपको कुछ समझ में ना आ रहा हो, लेकिन अभी जब क्लास आगे चलेगी, जैसे जैसे चलेगी वैसे वैसे आपकी बातें, जो भी समझ में आपको नहीं आ रहा है वो क्लियर हो जाएगा। तो भाई यहाँ पर जो भरना था वो भरना था, 3 भेद होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्वर संधि। क्या पढ़ेंगे हम लोग, स्वर संधि पढ़ेंगे, ठीक है। तो हेडिंग डाल लेते हैं, स्वर संधि। स्वर संधि, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं भाई, 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। तो 5 भेद कौन कौन से, देखो लिख लो, यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन आता भी है। पहली तो है दीर्घ संधि, दीर्घ संधि। दूसरा गुण संधि। तीसरा गुण में ही वृद्धि कर दो तो वृद्धि संधि। और चौथा है यण संधि। और 5वां है अयादि संधि, ठीक है, अयादि संधि। तो ये 5 हमें आज ही पढ़नी है और क्रैश कोर्स के तौर पे पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए
अब यहाँ पर देखो क्या होता है कि जो दीर्घ संधि होती है, मतलब क्या है, ये स्वर संधि के ही प्रकार है भाई, ये स्वर संधि के ही मतलब स्वर, मतलब क्या है जो मैंने बताया अभी आपको कि यहाँ पर अगर स्वर आ जाए और यहाँ पर प्रथम स्वर आ जाए तो ये क्या होती है, ये स्वर संधि होती है। स्वर संधि के ही प्रकार हम लोग यहाँ पर देखेंगे, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, अर्थ संधि, आयादी संधि। समझ रहे हैं? चलो अब देखो, ऐसा होता है कि मैं जो परिभाषा होती है उसको मैं नहीं लिखाऊंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप उसका मतलब समझे, उसको आप अपने आप खुद लिख लेंगे। ठीक है, देखो जैसे अब क्या है कि स्वर, जैसे स्वर से स्वर जुड़ेंगे, मतलब क्या हुआ कि 121 11 स्वर होते हैं, तो यहाँ पर री को नहीं लेंगे, री जो है री से क्वेश्चन नहीं बनते, जो री स्वर होता है उससे क्वेश्चन नहीं बनते। तो क्या करेंगे, जो 121 स्वर आपस में कंबाइंड होंगे वही बन के आएगी स्वर संधि। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, जैसे अगर दीर्घ संधि की बात करते हैं, दीर्घ संधि, तो दीर्घ संधि में क्या होता है, दीर्घ संधि में हम लोग देखेंगे, जैसे मैंने पढ़ाया था आपको हास्य स्वर और दीर्घ स्वर। इसमें क्या होता है कि दीर्घ स्वर होते हैं, जैसे कि जो भी स्वर मिलेंगे आपस में उसका जो क्या होगा, जो ऐसा होता है ना, इसमें सजाती स्वर आते हैं। सजाती स्वर मतलब क्या होता है, आ हो गए, ई हो गए, उ हो गए, ये सजाती स्वर होते हैं। ठीक है, तो अब कहेंगे आप ए क्यों नहीं होते, तो भैया वो अपने आप में स्वर पूरे नहीं होते हैं, आ और ई मिलके ए बनता है। ठीक है, समझ लीजिए जो मैं कह रहा हूं उसको समझते, गहराई से समझिए। ठीक है, देखो अब यहां पर क्या करते हैं, जैसे अगर जुड़ेगा, मान लीजिए आ और प्लस आ, यहां पर की बात हो रही है, ये ऐसे बात हो रही है। यहां पर अगर यहां पर लास्ट में आ है, ठीक है, ऐसे आप समझते चलिएगा, यहां पर आए तो इसका रिजल्ट हमेशा क्या आ जाएगा, आ जाएगा। ठीक है, और दूसरी बात देखो, जैसे ये आ है और ये बड़ा आ है, तो इसका भी रिजल्ट क्या आएगा, बड़ा आ आएगा। अब ये बड़ा आ है, ये छोटा आ है, इसका भी रिजल्ट क्या आ जाएगा, बड़ा आ जाएगा। ये बड़ा आ और ये बड़ा आ है, तो इसका भी रिजल्ट क्या आ जाएगा, आ जाएगा। यहाँ पर देखो ई है और छोटी ई है, छोटी ई, दोनों छोटी ई है, इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, बड़ी ई आएगा। और ये देखो छोटी ई है, ये बड़ी ई है, तो इसका भी रिजल्ट क्या आ जाएगा, बड़ी ई आ जाएगा। ये क्या है, बड़ी ई है और ये छोटी ई है, तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, बड़ी ई आ जाएगा। ये क्या है, बड़ी ई है, ये बड़ी ई है, इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, ये बड़ी ई आ जाएगा। ठीक है, दीर्घ मतलब बड़ा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो छोटा ऊ है, इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, बड़ा ऊ आ जाएगा। छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ बराबर क्या आ जाएगा, बड़ा ऊ आएगा। ठीक है, और बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर क्या आएगा, बड़ा ऊ आएगा। ऊ और ऊ बड़ा ऊ बराबर क्या आ जाएगा, बड़ा ऊ आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर ये क्या है, सजाती स्वर, ये क्या है, सजाती स्वर, ये क्या है, सजाती स्वर, सजाती स्वर है ना ये। और यही क्या होती है, आपकी दीर्घ संधि होती है, दीर्घ संधि होती है। समझ रहे कि नहीं? अब इसको रफ करता हूं, यहां पे जो मैंने लिखा है, अच्छा मैं देखो एक बार सही से दिख रहा है, यहां तक दिख रहा है कि नहीं यार, बहुत ही क्लियर दिख रहा है आज तो। ठीक है, देखो क्या कह रहा है कि ये कह रहा है ना, अब आ जुड़ेगा। अब देखो यहां पर मैं लिखूंगा एग्जाम्पल, ठीक है, तो आपको समझ में अच्छे से आएगा कि आखिर मैं बताने की कोशिश क्या कर रहा हूं। जैसे एक शब्द लिखा है सत्यार्थी, क्या लिखा है, सत्यार्थी, सत्यार्थी। देखो मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताने जा रहा हूं कि आप पहले ये समझो कि इसमें ये जो सत्यार्थी लिखा है, इसमें ऐसे कहां पर संधि हुई है कि इसका नाम सत्यार्थी हो गया। तो सत्यार्थी, अगर मान लीजिए सत्यार्थी है कि जैसे कि आपने ये दिमाग लगाया कि अगर या को हम हटा देते हैं, या को हमने हटा दिया, ठीक है, तो या को जब हटा दिया तब ये क्या बनेगा, ये बनेगा ऐसे सत्यार्थी। तो ये कोई शब्द बन तो रहा नहीं है। ठीक है, अब जैसे मैंने बताया कि अच्छा एक बात और है कि आप लोग क्या करो कि कम से कम शब्द को सार्थक बनाना सीख जाओ। 2 पद होते हैं, 2 पद में से कोई एक शब्द आप सार्थक बना लो तो आपकी संधि हो जाएगी। आपको पहली बात ये याद रखना कि दीर्घ संधि में ये सब कहानी होती है, इसको आप अच्छे से याद कर लो कि दीर्घ संधि में ये सब कहानी होती है। देखो अब जैसे सत्यार्थी लिखा हुआ है, तो आप क्या करो, हमें पता है कि सत्या कुछ होता नहीं है, सत्या नाम होता, सत्या कुछ नहीं होता, ठीक है, और ये अर्थी लिख दिया। अच्छा तब भी आंसर आ जाएगा, तब भी आपका, अगर आपने गलत भी कर दिया तब भी आंसर आ जाएगा कि आप दीर्घ संधि निकाल लेंगे। कि आपको इतना पता हो गया है कि कोई भी, अगर आप शुरू से क्लास देखते आ रहे हैं तो आपको पता होगा कि व्यंजन, कोई भी व्यंजन अपने आप में पूर्ण नहीं होता है।
तो इसका मतलब हलंत लगा देंगे, इसका स्वर निकाल लेंगे बाहर, तो ये आ जाएगा और ये आ जाएगा। इन दोनों में संधि कराएंगे तो इसका मतलब क्या, बड़ा आ का रिजल्ट आएगा। बड़ा आ का रिजल्ट आया, इसका मतलब दीर्घ संधि। ये आपको पता है, ये आप जान चुके हैं, ठीक है। लेकिन आपको निकालना क्या है, आपको मान लीजिए कि संधि विच्छेद करने को आ जाए, तब क्या करेंगे, तब देखिए क्या करने हैं आपको। एक जो शब्द है वो सार्थक बना लीजिए। जैसे कि हमको पता है कि सत्यार्थी लिखा है, इसका मतलब क्या है, सत्यार्थी सत्यार्थी सत्यार्थी, तो सत्य, बार बार सत्य आ रहा है जवान पर, तो सत्य को लिख लेंगे हम लोग ऐसे, सत्य को लिखा हमने ऐसे, ठीक है, और प्लस लगा दिया। अब ये देखो अर्थी, अब देखो क्या करेंगे, इसको सत्य और ये अर्थी, इन दोनों में संधि, रिजल्ट क्या आ जाएगा, बड़ा आ। बड़ा आ किसमें लग जाएगा, इसमें, सत्यार्थी आ जाएगा, सत्यार्थी आ गया। देखो सत्यार्थी ऐसे आया, ठीक है। मैंने बताया कि संधि कहाँ पे होती है, संधि एक ये प्रथम पद है और ये द्वितीय पद है, द्वितीय पद है। संधि तो प्रथम पद के अंतिम वर्ण में और द्वितीय पद के प्रथम वर्ण में होगी ना, लेकिन प्रथम वर्ण ये या थोड़ी ना है, या अपने आप में पूरा थोड़ी ना है। या को जब स्वर रहित करेंगे तो आ को बाहर निकालेंगे तो ये अब आएगा अंतिम वर्ण, समझ रहे हैं। जैसे लिखा जाए अन्ना भाव, अन्ना भाव बताइए, ये आप आधा समझ रहे होंगे ना, तो आप इधर संधि लगा देंगे। तो आप बस इतना ध्यान रखो दोस्तों कि इसमें ऐसा कौन सा वर्ण है जो एक शब्द को ही बदल रहा है, तो इसमें आपको भाव तो दिखेगा नहीं। अन्नाव, अन्नाव क्या होता है, कुछ नहीं। आपने अन्ना भाव सुना है ना, अन्ना भाव, तो अन्ना भाव आ को हटा दे तब भी शब्द बनेगा। आधा ना, पूरा ना, ये जो ना को हटा देंगे ना, तब आपको लगेगा कि हाँ यार इसके बगैर कुछ, इसकी कमी खल रही है। यही शब्द था जिससे एक अन्ना भाव नया शब्द एक समझ में आ रहा था, शब्द संरचना हो रही थी, ठीक है। तो आप क्या करोगे कि जैसे कि आपने क्या किया कि ना को बाहर निकाल लिया। अब ना कोई देखा आपने गौर से कि आपने बड़ा का डंडा देखा, तो इसका मतलब क्या है, ये दीर्घ संधि है। शॉर्ट ट्रिक तो ये हो गई, ठीक है। फिर देखो, जैसे आपको ये संधि विच्छेद करने को आए तो आपको ये करना है कि अन्ना वगैरह मत लगाना। अन्ना कुछ नहीं होता है, अन्न होता है। तो आपके पास ऑप्शन होगा अन्न, बस अन्न वाला, और ये क्या हो जाएगा, अभाव, अभाव नहीं अभाव, ठीक है, ये हो जाएगा अन्ना भाव। अब देखो, अब इसका संधि विच्छेद का इस पद में होगी, इस पद का अंतिम वर्ण और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण। तो ये प्रथम वर्ण तो अंतिम वर्ण तो ना है नहीं, क्योंकि ये तो स्वर रहित करना पड़ेगा ना इसको। तो अब ये अब आएगा, ये अब आया अंतिम वर्ण, और ये इन दोनों में संधि करा तो आ का रिजल्ट आ जाएगा, और ये आ का जब रिजल्ट आएगा तो हो जाएगा। अब ये जो आ है ना, ये इसमें ही आ जाएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, अन्ना भाव, ठीक है। जल्दी क्लास खींचनी, बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा फिर। तो बहुत सारे वीडियो फटाफट एग्जांपल देखो, जैसे कदापि, कदापि, कदापि कौन सी, कदापि में कौन सी संधि है, कदापि में कौन सी संधि है, यह आपको बताना है दोस्तों। कदापि में कौन सी संधि है, कौन सी संधि। तो आप क्या करो कि आप ये समझो कि बीच का शब्द कौन है भाई, इसमें संधि बीच में होती है ना, तो आप बीच का शब्द बाहर निकालो। तो बीच का शब्द आपको ये दिख रहा है ना, दा। अब दा ये दिखेगा तो इसका मतलब ये दीर्घ संधि हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, ये दीर्घ संधि हो गई। अब देखो, जैसे ये कदा है, अब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो कदा धन अपि। अब ये कदा तो पूरा, ये अपने आप में पूरा है नहीं, तो ये कदा ऐसे लिखेंगे और बड़ा आ यहाँ निकाल लाएंगे, और ये छोटा आ, तो बड़ा आ और बड़ा आ में क्या हो जाएगा, संधि हो जाएगी। तो ये बड़ा आ और छोटा आ बराबर बड़ा आ का रिजल्ट देगा, तो ये दा जो है इसमें आ जाएगा, ये दा में बड़ा आ जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा कदापि। विद्यालय, विद्यालय देख लो, विद्यालय, विद्यालय मतलब क्या, बीच का शब्द आपको ये लग रहा है ना, क्योंकि देखो ना इसमें ज़्यादा पाई मात्रा लगी हुई है। तो विद्यालय, दा को बाहर निकाल लो, दीर्घ संधि। अब जैसे विद्यालय, तो विद्या धन आलय, इन दोनों में अभी जिसको, अभी ये क्या है, आ जोड़ो यहाँ से, इसे विद्या और प्लस आ, तो बराबर कितना आ हो जाएगा, और ये आ किस में जोड़ देंगे, यहाँ पे जोड़ देंगे, तो विद्यालय हो गया, ठीक है। आ जाते हैं अब ई वाले में। ई वाले में देख लो फटाफट, मैं नहीं चाहता कि वीडियो बहुत लंबा हो यार, क्योंकि डाटा खराब हो जाता है और देखने वाला कोई है नहीं। ई वाले में देख लो, कविंद्र, कविंद्र, बड़ी की पाई लगी है, देखो कहाँ गया मार्कर, बड़ी की पाई लगी है बीच में, और इसको बाहर निकाल लो, तो इसका मतलब दीर्घ पाई लगी हुई है, ये दीर्घ संधि,
सिंपल सी बात। और इसका संधि विच्छेद करना चाहते हैं, संधि विच्छेद करने को पूछा गया है, तो पहली बात कभी नहीं होता है, कभी होता है, ये ध्यान रखिएगा। जब आप कविंद्र कविंद्र बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं कभी आपके जबान पे आ रहा है, कभी 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 कविंद्र कविंद्र, ठीक है। तो कभी नहीं होता है, कभी नहीं होता है, ये होता है कवि और प्लस इंद्र, ये इंद्र नहीं होता है, इंद्र होता है, ठीक है। अब इसका संधि विच्छेद आप कराओ तो कैसे होगा, जैसे ये का होगा, ठीक है, प्लस वा, ऐसे करेंगे और इसकी छोटी की पाई यहाँ निकाल लाएंगे और ये हो जाएगा यहाँ पर और ये हो जाएगा इंद्र। तो जो ये वाला प्रथम पद का अंतिम वर्ड द्वितीय पद का प्रथम वर्ड में संधि करा देंगे तो ये हो जाएगा बड़ी ई, और ये कविंद्र क्या, बड़ी की जो सॉरी हाँ बड़ी की पाई इसमें आ जाएगी, वाह में तो ऐसे हो जाएगा, बाकी ऐसे उतार देंगे तो ये हो जाएगा कविंद्र। हरीश देख लो, हरीश 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 अगर लिखा है तो हरि होता है, हरि, आपने हरि नहीं पढ़ा होगा, हरि पढ़ा होगा, हरिधन ईश, हरिधन ईश पढ़ा होगा ना आपने। तो क्या करेंगे भाई, ऐसे लिखेंगे, छोटी की पाई यहाँ छोटी रख देंगे और ये बड़ी की और ये प्लस, तो ये क्या हो जाएगा भाई, बड़ी ई यहाँ आ जाएगा। तो इसका मतलब अब बड़ी की पाई यहाँ पर लग जाएगी हरीश, तो ये हो जाएगा हरीश, ठीक है। ये क्या हो जाएगा दोस्तों, हरीश हो जाएगा। रजनीश देख लो, रजनीश, रजनीश देख लो, दीर्घ संधि है रजनीश। जहां पर आप इसकी देखो बड़ी पाई, बड़ी ई की पाई देख लो, बड़ी की पाई दिख रही है ना, उसी को यहाँ पे बस बड़ी की पाई, बड़ी ई की पाई दिखी, बस आपकी संधि कंप्लीट, आपका दीर्घ संधि हो गया यहाँ पर, कोई और कुछ करने और कुछ करना ही नहीं है। तो रजनी आपने सुना होगा, रजनी, अगर इससे संधि विच्छेद करते हैं तो रजनी सुना होगा आपने, और ये ईश तो होता ही है। तो बस अब आप क्या करोगे, रजनी, बड़ी की पाई यहाँ निकाल लाओगे बाहर और ये बड़ी की पाई, ठीक है, ईश, इन दोनों में संधि करा दोगे तो इसका रिजल्ट बड़ी ही आएगा। और फिर ये रजनी, अब ये ना जो है स्वर रही थे, इसमें स्वर जोड़ देंगे तो ये पाई लग जाएगी यहाँ वाली और ये हो जाएगा रजनीश। समझ गए, स्क्रीनशॉट लो इसका फटाफट। चलो जल्दी जल्दी हो रहा है, तो पता नहीं क्या जल्दी जल्दी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि मुझे तो नहीं पता, क्योंकि जब कोई कमेंट करके बताएगा तब मुझे पता लगेगा कि जल्दी हुआ कि नहीं हुआ। समझ गए, चलो किस में आते हैं, ये वाले में आते हैं, ऊ वाले में। इसमें देखो जैसे कि लिखा है मंजूसा, मंजूसा। अब भैया मंजूसा बीच में शब्द क्या दिख रहा है, बड़ी ऊ की पाई दिख रही है ना, तो बस बड़ी ऊ की पाई मतलब क्या हुआ, दीर्घ संधि का उदाहरण है, सिंपल सी बात है। इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, मंजू धन ऊषा, तो मंजू ऊ की पाई यहाँ पर निकाल लेंगे और यहाँ पर लगा देंगे और ये उषा, इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये बड़ी ऊ की पाई हो जाएगी और मंजूसा, ठीक है, मंजूसा। वधूत्सव देख लो, वधूत्सव, वधूत्सव, हाँ ठीक है, वधूत्सव ऐसे लिखा जाएगा, वधूत्सव। तो देखो वधु धन उत्सव, वधु धन उत्सव, ठीक है। तो ये स्वर रहित किया, यहाँ पर स्वर लगा दिया और ये लगा दिया, ये लगा दिया, ये दोनों अलग अलग पद हैं, इन दोनों में संधि करा देंगे तो बड़ा ऊ का ही रिजल्ट आएगा। अब ये बड़ा ऊ की पाई आप यहाँ पे लगाएंगे तो हो जाएगा वधु उत्सव। समझ गए कि नहीं, वधु उत्सव हो जाएगा। जैसे मृत्यु, मृत्युपरांत, मृत्युधन उपरांत, ठीक है, रघुधन उत्तम, रघुत्तम, समझ में आ गया होगा आपके, ठीक है। तो फिर से मैं रिपीट कर दूं, मैंने क्या पढ़ाया है आपको, समझ जल्दी जल्दी हो गया शायद, मुझे लग रहा है। तो देखो ये जो है आपको, ये अगर अंतिम दिखे आपको, ये सब दिखे आपको पाई, तो आप उसी को आगे निकाल कर रख लो और दीर्घ संधि लगा दो। दीर्घ संधि में हमेशा सजाती सुर होते हैं, देखा ना आपने सजाती सुर कि आ है, आ है, ई आपस में यही जुड़ रहे हैं, आपस में मतलब जुड़ रहे हैं, तो ये सजाती स्वर है ना इसमें। अब देखो आते हैं हम लोग गुण संधि पर, गुण संधि पर। अभी दीर्घ संधि देखा है, अब देखेंगे हम लोग गुण संधि। अब देखो गुण संधि बड़ा आसान होती है, गुण संधि वृद्धि संधि बहुत आसान होती है। वो कैसे, गुण संधि का जो खेल होता है दोस्तों, गुण संधि का खेल क्या होता है, ये देखो, बस ये पाई और ये पाई। और वृद्धि संधि का खेल क्या होता है, ये पाई और ये पाई, बस आए, ये ए ओ आए औ, बस ये खेल है, ठीक है। ये क्या है, ये खेल है। तो समझो यहाँ पर कुछ चीज़ देखें, जैसे कि मान लीजिए ये एक शब्द लिखा है और ये एक शब्द लिखा है, तो यहाँ पर अगर आ आता है, यहाँ पर क्या आता है, आ आता है, और यहाँ पर ई आती है, तो बराबर क्या हो जाता है, ये बन जाता है ए। तो ये ए नहीं लिखेंगे, एक ही पाई लगाते हैं, ठीक है, एक ही पाई लगाते हैं। और जैसे यहाँ पर आ लिखा है
और यहाँ पर ई लिखा है, तब भी ये क्या बनेगा, तब भी ये ए ही बनेगा। ठीक है, जैसे बड़ा आ लिखा है, छोटी ई लिखी है, तब भी ये ए ही बनेगा। बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, सॉरी बड़ी ई, तब भी ये ए का ही निर्माण करेंगे। ठीक है, अब जैसे देखो यहाँ पर मैं एक एक आपको एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे देवेंद्र, यहाँ पे लिखता हूँ मैं देवेंद्र। यहाँ पे कुछ दोस्तों सोचने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, आप सीधे टिक कर सकते हैं कि ये गुण संधि है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये बीच का जो शब्द है ना, बीच का जो वर्ण लिखा है उस पर एक ही मात्रा लगी है, तो आप सीधे सीधे कर सकते हैं इसको गुण संधि में। अगर आपसे संधि विच्छेद करें तो आपको इतना तो पता है भाई कि देव होता है देव, देवे नहीं होता है, इसमें कुछ जुड़ा होगा ना। और ये क्या करेंगे, इंद्र, इंद्र। अब जैसे इसको तोड़ देंगे दोस्तों, तो देव यहाँ ऐसे आ जाएगा और ये ऐसे आ जाएगा, तो आ और ई मिलके क्या बनते हैं, ए का निर्माण करते हैं, एक ही पाई का। तो जो एक ही जो पाई है वो क्या करेंगे, वा के ऊपर लगा देंगे, तो ये देवेंद्र हो जाएगा। ठीक है, देवेंद्र हो गया, मुंह दर्द होने लगा यार। देवेंद्र हो गया, सुरेश, सुरेश हो गया, देवेंद्र हो गया और सुरेश हो गया। सुरेश यहाँ पर देखो ऐसे, सुरेश क्या करेंगे, सुर धन ईस, लो सुर धन ईस हो गया। कैसे, सुरेश धन, सुरेश का सुर धन ईस हो गया। जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया कि ये जुड़ेगा जब ना, तब सुरेश यानी पहली बात तो यहाँ पर एक ही पाई लगी है बीचों बीच में, इसका मतलब ये गुण संधि तो ऐसे ही हो रहा है, बस खाली मैं आपको समझा दे रहा हूँ। तो सुरेश मैंने लिखा यहाँ पर, तो सुर अगर ऐसे लिखेंगे, ये हलंत लगाएंगे और यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर ई आ जाएगा, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो किसकी, एक ही पाई का निर्माण होगा। तो ये जो एक ही पाई है वो सुरेश के ऊपर लगेगी, रा के ऊपर लगेगी, तो आ जाएगा सुरेश। यहाँ पर आप महेश करके देख लो, यहाँ पर आप रमेश करके देख लो, वही बात है। ठीक है, रमाधन ईश, महाधन इंद्र। ठीक है, तो ये महेंद्र हो जाएगा और ये रमेश हो जाएगा। चलो अब आते हैं हम लोग इस पे, हम लोग आते हैं अब, अरे यार अभी तो उस पर आना है, जैसे कि अभी तो आ उसमें जुड़ा है ना, अरे हाँ, अब देखो इसमें इसे अपने आ, अभी आ ई में जोड़ा है ना हमने, आ ई। अब देखो क्या है कि जिसे आ है, ठीक है, आ है, ऊ जोड़ दो इसमें, ऊ, तो ये ओ की पाई, अभी तो हम लोगों ने क्या ये वाले पाई देखना, ये वाला पाई देखना है, तो ये ओ हो जाएगा, ओ हो जाएगा। और जैसे कि यहाँ पर बड़ा आ है, यहाँ पर छोटा ऊ है, तो ये भी ओ हो जाएगा। यहाँ पर क्या है कि बड़ा आ है, यहाँ पर बड़ा ऊ है, तो ये भी ओ हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर छोटा आ है, यहाँ पर बड़ा ऊ है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे यहाँ पर एक शब्द लिखते हैं सूर्योदय, जैसे यहाँ पर लिखते हैं सूर्योदय, सूर्योदय। तो देखो दोस्तों, पहली बात तो आप समझो ये कि इस पे भैया क्या है, एक पाई ऊपर दिख रही है। देखो संधि, देखो यहाँ पर मत मानना, संधि जब बीच में होती है तो आप ये जो बड़ी की पाई लगी है सूर्योदय में, इसको क्यों मानेंगे भाई, इसको आप सोच रहे हैं कि सर आप इसको क्यों नहीं बता रहे। तो भाई संधि तो बीचों बीच में होती है, तो बीचों बीच में ही तो कुछ खेल हो रहा होगा। तो यहीं पर तो एक ही पाई लगी है बीचों बीच में, तो भैया एक और कहीं तो पाई लगी नहीं है, इसको ही बीच वाला मान लो, और बीच वाले में ओ की पाई लगी, जिसका मतलब ये गुण संधि हो गई। सब सिंपल सी बात है। अब ऐसे कैसे करेंगे, देखो सूर्य धन उदय, देखो सूर्य, ये आ बाहर निकाल लिया और ये उदय, तो आ और ऊ मिलकर क्या बन जाता है, ओ बन जाता है, ओ की मात्रा यहाँ पर आ जाएगी, सूर्योदय हो जाएगा। परोपकार, पर उपकार हो जाएगा। ठीक है, परोपकार भी यहाँ पे देख लो, परोपकार, जैसे परोपकार, तो पर धन उपकार, यहाँ पर रा में आप आ बाहर निकालो, जुड़ जाएगा। ठीक है, अब देखो किसमें किसमें देख लेते हैं, महोत्सव देख लो, महोत्सव, महोत्सव। अब यहाँ पर देखो महोत्सव क्या है, एक ही तो पाई दिख रही है, पाई मात्रा का ही तो खेल है इसमें, तो जो देखो ओ की पाई, इसका मतलब सिंगल पाई मतलब गुण संधि हो गई। आप इसमें मत घुसना, इसी का सारा खेल है, जहां पर पाई लग रही होगी तो क्या हो जाएगा, महाधन उत्सव हो जाएगा, गंगोरी में हो जाएगा, देवऋषि हो जाएगा। ऐसा होता है, देखो आ और री जुड़ के क्या बन जाता है, अर बन जाता है, देवऋषि हो जाएगा, देवऋषि हो जाएगा। ठीक है, और जलोर्मी हो जाएगा। चलो अब किस में आते हैं हम लोग, वृद्धि संधि देखते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, वृद्धि संधि देखते हैं। देखो ये जो ए और आई होते हैं ना, ये सजाती स्वर नहीं होते, ध्यान रखिएगा। वृद्धि संधि देखो क्या यार, कितना हो गया वीडियो, बहुत देर हो चुकी है यार, ये पूरा खत्म होगा कि नहीं होगा आज।
वृद्धि संधि के बाद यड़ संधि होगी, फिर आयादी संधि होगी। तो जल्दी जल्दी खत्म करते हैं। देखो वृद्धि संधि में ये काम आएगा, ठीक है। वृद्धि संधि में ये काम आएगा, ये वाली पाई। जहाँ पर आप सिंगल पाई देख रहे थे उनकी जगह आप डबल पाई देखेंगे, बस गुण में ही वृद्धि कर दो, गुण में वृद्धि कर दो, गुण में वृद्धि कर दो। तो जैसे देखो, अब देखो आ और ए जुड़ेगा तो बन जाएगा ऐ, समझ गए कि नहीं। अब ऐसे ही देखो कैसे, जैसे आ है प्लस ऐ जुड़ेगा तो ये भी ऐ हो जाएगा, ये आ है और ये ऐ है, ये भी क्या हो जाएगा, ऐ हो जाएगा। और ये बड़ा आ है, ये बड़ा ए है, ठीक है, तो ये भी ए ही हो जाएगा। और कुछ है ही नहीं इसमें, बस सिंपल सी बात है। बस ये कैसे भी घूम फिर के आए, आपको दीर्घ ही बनाना है, मतलब बड़ा ही बनाना है, ठीक है। आपको क्या करना है दोस्तों, बड़ा ही बनाना है, ठीक है। एकाएक ये बहुत पूछा जाता है। अब बहुत ही सरल दोस्तों है ये, जब दो पाई यहाँ पर लगी है तो इसका मतलब गुण, ये वृद्धि संधि है, इसकी संधि विच्छेद क्या हो जाएगी, 1 धन 1, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है 1, तो ये जो का लिखा है ना दोस्तों, ये का अपने आप में पूरा थोड़ी ना होता है, ये आ जुड़ता है यहाँ पर, तो यहाँ पे संधि करानी है। अब यहाँ पर ये ए जुड़ेगा और यहाँ पर जुड़ेगा का, तो इन दोनों में जब जुड़ेगा तो बन जाएगी ए की मात्रा, बड़ा ए की मात्रा। तो भैया ये क्या हो जाएगा, ये के जो ए है ना, इसकी 2 पाई होती हैं, तो यहाँ पर ये देखो लग गया एकाएक। सदैव, सदा एव, सदैव हो गया, तो ये सदा धन एव, तो बड़ा आ यहाँ पर आ गया और ये आ गया, तो इन दोनों में संधि हो जाएगी, तो ये बड़े की पाई हो जाएगी और ये जुड़ जाएगा सदैव, सदैव हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसमें देखो क्या होता है कि जो आ होता है वो किसके साथ, वो देखो किसके, वो ओ के साथ भी जुड़ता है। जो आ है वो ओ के साथ भी जुड़ेगा तो क्या बना देगा, आ जो है वो ओ के साथ जुड़ेगा तो क्या बना देगा, बना देगा औ, 2 पाई। तो इसका एक एग्जांपल आप देख लो, वो हो जाता है, वो होता है परमौज। परमौज देख लो, परमौज मतलब क्या हुआ कि परम औज, परम धन ओज। तो ये परम जो है ये यहाँ पर ऐसे कटेगा, ये यहाँ आ जाएगा, ये ओज हो जाएगा, तो ये मिलके परमोज हो जाएगा, ठीक है। चलो अब आपकी ये वृद्धि संधि भी समाप्त होती है। अब आते हैं हम लोग यड़ संधि पर। यड़ संधि, यड़ संधि देखो, हम लोगों ने क्या पढ़ लिया है, अभी यहाँ तक पढ़ लिया है कि जो पहले आएगा, पहले आ जाएगा, पहले आ ही पहले आ रहा है। अब क्या आएगा, अभी ई आएगा पहले और ऊ आएगा, ठीक है, पहले, फिर उसके बाद ए और ओ आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो यड़ संधि क्या होती है, जैसे कि यहाँ पर ये पद है, एक यहाँ पर पद है, यहाँ पर अगर छोटी ई या बड़ी ई आए और प्लस अन्य कोई स्वर जुड़ जाए, अन्य स्वर कोई जुड़े, ठीक है, अन्य कोई स्वर जुड़ जाए, तो इसका मतलब क्या होता है कि ये जो होता है ना, ये किस में बदलता है, ये या में आ जाता है। ये स्वर जो उच्चारण या करता है और जो स्वर लगा होता है उसकी ये मात्रा ले लेता है। जैसे मतलब क्या कहा गया कि जैसे ये ई लगा हुआ है और ये लगा हुआ है बड़ा आ, तो इसका मतलब क्या है कि ये या लिख जाएगा यहाँ पर, समझ रहे हो कि नहीं। अब जैसे एक एग्जाम्पल है यद्यपि, इसका यद्यपि, 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 या इसमें समझ, या जो है सामने आ रहा है, इसका संधि विच्छेद क्या करते हैं, तो क्या करते हैं, यदि धन अपि। अब यहाँ पे जो रूल लगा है इसके हिसाब से देखो तो क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पर मैं लिखूँ यद, ये दा में स्वर रहित कर दूँ और यहाँ पर लगा दूँ छोटी की पाई और ये अपि, तो इन दोनों में संधि होके तो क्या बन जाएगा या, और लेकिन यहाँ पर लगा हुआ है आ, तो ये पूरा या हो जाएगा। तो ये जो या हो जाएगा ना दोस्तों, ये या इसमें बदल जाएगा यद्यपि, तो ये दा ऐसे लिखा जाता है, ये वाला दा, यद्यपि। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, अत्यधिक देख लो, या और बाकी आगे कोई भी आता शब्द आता है तो यड़ संधि होती है, ये बात में आप जानते होंगे। अत्यधिक, तो देखो अत्यधिक मतलब क्या, अगर इसका रूल लगाएंगे दोस्तों क्या हो जाएगा, देखो अति हमें पता है, अति होता है और अधिक होता है, ये पता है कि अधिक होता है, तो इसको तोड़ेंगे तो कैसे हो जाएगा, ठीक है। और ये देखो यहाँ पर
ये बन के क्या आ जाएगा, या बनेगा। और या जो बनेगा तो या ये तो ता ही, ये ता तो आधा ही रहेगा ना, ये ता आधा ही रहेगा। तो ये कैसे, जब ता आधा रहेगा तो कैसे ता आधा रहेगा, ऐसे अत्या और ये धिक जोड़ दो, अत्याधिक, अत्याधिक हो गया। न्यून देखो, न्यून जैसे लिखा हो न्यून, तो इसकी संधि विच्छेद क्या होती है, नी धन ऊन। अब इसको समझो, इसको समझो, देखो क्या है कि ये जो ना लिखा होता है ना, इसको आप ऐसे लिखाओ, कैसे बताऊँ मैं आपको, यहाँ ऐसे करो, ऐसे ये हलन तो ऐसे लग जाएगा, और ये जो है छोटी ई की मात्रा निकाल लो और ये ऊन लिख दो पूरा ऐसे। संधि इनके इनके बीच में होती है ना, तो ये क्या हो जाएगा, या बना है, लेकिन मात्रा लगा देंगे ना ऊपर तो ऐसे हो जाएगा। अब ना तो ये आधा ही है ना, तो ना को ऐसे रख के ये यू पूरा रख के ये न्यून हो जाएगा। कितना सिंपल है, ठीक है। थक गया यार पढ़ाते पढ़ाते। चलो अब देखो, जो मतलब या और वा के आगे अगर आधा दिख जाता है ना, तो इसका मतलब वो यण संधि हो जाती है। वो क्या हो जाती है दोस्तों, जैसे कि एक एग्जांपल लिखाया जाए, देव्यालय, देव्यालय, तो ये पता है कि देवी आलय होता है, देवी आलय। इसको अगर तोड़ेंगे तो ये बार इधर निकाल लेंगे और बड़ी की पाई इधर प्लस कर देंगे, ठीक है, लगा देंगे। फिर ये दूसरा पद क्या है, आलय है। अब इन दोनों में संधि कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भैया या होगा, और ये बड़ा कटना लगा है तो ये यहाँ पर आ जाएगा, तो देव्यालय हो जाएगा, देव्यालय। ठीक है। अब आते हैं भैया ऊ वाले में। ई का हिसाब किताब देख लिया, ऊ का हिसाब किताब भी देख लो। जैसे कि मान लीजिए ये पद है कोई, और ये कोई पद है, यहाँ पर लास्ट में क्या आता है, ऊ या बड़ा ऊ आता है भाई, और साथ में कोई अन्य स्वर आता है, असमान स्वर आता है, असमान, ये कोई स्वर, ये साथ में स्वर नहीं जुड़ेंगे तो दीर्घ संधि हो जाएगी, असमान स्वर। तो ये क्या बदल, ये किस में बदल जाता है, तो दोस्तों ये जो बदल जाता है, एक मिनट, गलती कर दी क्या मैंने कुछ, नहीं नहीं नहीं, तो ये किस में बदल जाता है, वा में, वा में बदलेगा, वा में बदलेगा, और जो मात्रा लगी है ना असमान स्वर की, जो असमान स्वर होगा उसकी मात्रा लग जाएगी। जैसे जैसे मतलब क्या हुआ कि जैसे ये लिखा है ये ऊ और ये लिखा है ई, तो ये बदल जाएगा वा में, और ई की मात्रा लग जाएगी तो वो हो जाएगा वी, बड़ी की मात्रा लगी, ठीक है, वी हो जाएगा। चलो अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं क्या होते हैं। जैसे कि लिखा है, बहुत ही फेमस होता है, मनवंतर, मनवंतर देखो, मनवंतर, मनवंतर किसका किसका उदाहरण है, ये उदाहरण है ये चल रहा है वीडियो, ये किसका उदाहरण है, ये है यण संधि का, यण संधि का उदाहरण है। अच्छा समझो, ये क्या बता रहा है, जैसे इसका अगर संधि विच्छेद करते हैं तो क्या करेंगे, मनु धन अंतर आता है, ठीक है। इसका रूल जो बताया मैंने क्या है, रूल ये है कि अब इसका पूरा तोड़ देंगे, देखेंगे सही कि नहीं सही है। जैसे लिखा है ये माँ और ये ना लिखा है, आधा हो जाएगा, और ये छोटा ऊ यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है, और ये अंतर, तो एक ये पद हो गया, एक ये पद हो गया, संधि यहाँ पर दोनों में होगी। तो ये देखो वा आता है, वा आधा, लेकिन ये आ इसमें जुड़ जाएगा तो ये वा पूरा हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे ऐसे लिखा है, तो ये क्या बराबर हो जाएगा, ये वा जो है पूरा हो जाएगा। अब देखो ये जो ना है वो तो आधा ही रहेगा ना, ये वा को पूरा रख देंगे और ये वाला उतार देंगे पूरा, मनवंतर। स्वागत, जैसे लिखा है स्वागत, स्वागत, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होता है, सु धन आगत। तो देखो सा को स्वर रहित करेंगे, छोटा ऊ बाहर निकाल लेंगे और लिख देंगे आगत। तो सु यानी ये प्रथम पद है, ये द्वितीय पद है, तो यहाँ पे इनके इनके बीच में संधि होगी, तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, वा स्वर रहित रहेगा, लेकिन ये स्वर जुड़ेगा तो ये मात्रा इसमें जुड़ जाएगी, तो बराबर क्या हो जाएगा, वा हो जाएगा। अब ये तो स्वर आधा, ये सा तो आधा ही रहेगा, तो ये देखो ये ऐसा लिख गया, और ये बाकी ऐसे आप उतार दो, यहाँ पर स्वागत हो जाएगा। समझ गए। चलो इसको रफ करते हैं। स्वागत हो गया, मनवंतर हो गया, मध्वालय हो गया, मध्वाचार हो गया। ऐसे या और वा के आगे अगर कोई भी आधा शब्द दिखता है तो वो यण संधि लगभग हो जाती है। लगभग इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कुछ भी हो सकता है, अपवाद भी होते हैं कुछ, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों अयादी संधि पर। अयादी संधि, सोचो जब कोई देखता नहीं है तब मैं इतने एनर्जी से पढ़ा देता हूँ, और कोई देखने लगेगा, अगर व्यूज़ आने लगेंगे तो सोचो कहाँ तक मैं अपने यूट्यूब चैनल को ले जाऊँगा, आप सोच नहीं सकते हो। ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना ऐसे ही जल्दी जल्दी, ये बहुत ही आराम से आपको लाइव पढ़ाऊँगा, लाइव, ठीक है। तो भाई आते हैं अयादी संधि पर। हम लोगों ने क्या कर लिया, हमने ऊ भी देख लिया। अब बचा क्या है, ए और ओ, मतलब
मतलब मैंने यहाँ पर क्या रखा है, पहले आ को भी देखा, फिर ई को भी देखा, अब ऊ को भी देखा। अब क्या देखेंगे हम लोग, ए को पहले देखेंगे, फिर देखेंगे हम लोग किसको, ओ को देखेंगे। अब समझो अयादी संधि क्या होती है। पहली बात देखो, अगर कोई भी आप शब्द का उच्चारण करते हैं उसके लास्ट में अन आ रहा है, अक आ रहा है, तो अयादी संधि हो जाती है। अब यहाँ पर जो बताने की मैं कोशिश कर रहा हूँ वो ये, जैसे ये एक पद है, एक ये पद है, तो इस पद में अंतिम में क्या आ जाए, अंतिम में अगर आपको दिख जाए क्या, ए दिख जाए, ठीक है, ए दिख जाए तो प्लस करके आप असमान स्वर जोड़ेंगे यहाँ पर असमान स्वर जोड़ेंगे, तो जो ए होता है, ठीक है, ए जो होता है वो हो जाएगा आपका अय में हो जाएगा। और यही मान लो कि ऐसे पद है और यहाँ पर बड़ा ए की पाई आ रही है, बड़ा ए का आ रहा हो और यहाँ पर असमान स्वर आ रहा हो, तो ये जो बड़ा ए दिख जाए तो वहाँ पर आय होता है, ये हलंत लगा दो यहाँ पर, और जो असमान स्वर जो आएगा ना उसकी मात्रा लग जाएगी, उसकी क्या लग जाएगी, मात्रा लग जाएगी। तो इसके एग्जाम्पल देखो, पहले इसके देख लेते हैं, एक दो एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि लिखा आता है नयन, मैंने बताया अन और अक अगर उच्चारण में आता है तो वो कौन सी संधि हो जाती है, अयादी संधि हो जाती है। तो नयन, तो इसका अगर संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होता है, ने धन अन। इसका अब देखो इसके हिसाब से चलते हैं, ठीक है, तो ये ना लिखा और ये ए की पाई निकाल ली और प्लस किया और ए किया और ना किया। अब देखो ये देखो ये देखो ए है ना, ए, तो इसको देखो क्या करेंगे, ऐसे करेंगे, ठीक है, ऐसे करेंगे हम लोग, ऐसे, और प्लस आ इसमें जोड़ेंगे, तो ना जोड़ेंगे तो ये जो है ना, ये कैसे, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आय। अब ये आ इसमें जुड़ जाएगा, ये ना मैंने पूरा ना को तोड़ा है ना, तो ना में आ जुड़ जाएगा तो पूरा हो जाएगा, फिर ये या लिख दिया जाएगा और ये लिख दिया जाएगा नयन हो जाएगा। चयन अगर चयन लिखता है ऐसे, चयन देखो, चे धन अन, तो चे को तोड़ेंगे, ए को यहाँ रखेंगे, ए यहाँ और नियन, इन दोनों में संधि कराएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आय। अब ये आ इसमें जुड़ जाएगा, चा हो जाएगा और ये हो जाएगा चयन। इसमें देखो बड़े वाले में देखो क्या हो, जैसे गायक जैसे लिखा है गायक, तो गायक बराबर क्या हो जाएगा, गाय धन अक, तो क्या हो जाएगा, गा को अगर स्वर रहित करेंगे तो क्या हो जाएगा, बड़ा ए की मात्रा निकाल के यहाँ पर ऐसे रखेंगे, तो ये ए मतलब क्या हो जाएगा, आय, और ये आ इसमें जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पूरा आय। अब ये गा जो है गा मैंने आधा लिखा है ना, तो गा में पूरा बड़ा का डंडा जोड़ देंगे, बड़ा जोड़ देंगे तो पूरा गाय हो जाएगा, और ये या उठा के यहाँ रखेंगे और ये का उतार देंगे तो गायक हो जाएगा। यार पता गला खराब हो रहा है क्या, चलो इसको रफ करते हैं। अब देखते हैं हम लोग, आदि संधि चल रही है लेकिन अभी हम लोगों ने ए देखा है ना। अब देखते हैं ओ और औ। जैसे देखो ये शब्द लिखा है, यहाँ पर पद है, यहाँ पर पद है, तो यहाँ पर ओ लिखा है और यहाँ पर असमान स्वर कोई आता है, असमान है, इतना बड़ा कैसे लिख किया, असमान स्वर, तो इसको लिखते हैं दोस्तों अब, और ये प्लस मात्रा, जैसे मान लीजिए ओ लिखा हो और यहाँ पर लिखा हो छोटी ई, तो ये हो जाएगा अभी, ठीक है, इस टाइप से अभी होगा, अभी इस, चलो यहाँ पे बड़ी की मात्रा लगा देते हैं ये, ठीक है। तो देखो इसका एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल जैसे कहते हैं पवन, तो देखो क्या होता है, पो धन अन होता है, तो क्या करेंगे, पो को निकाल लेके यहाँ पर ओ जोड़ देंगे और यहाँ पर अन, यानी ये प्रथम पद ये द्वितीय पद, इन दोनों में संधि कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा। अब ये आ लिखा हुआ है ना, तो आ इसमें जोड़ेंगे तो बराबर कितना हो जाएगा, अब हो जाएगा। अब पा को हमने तो ऐसे हलंत लगा दिया है, स्वरहित कर दिया था, तो आ को इसमें जोड़ देंगे तो पूरा हो जाएगा पा, और ये बा उतार देंगे और ये ना उतार देंगे तो पवन हो जाएगा। ऐसे ही भवन, भो धन अन, भो धन अन, कैसे, भा और ओ की मात्रा निकाल लिया और ये अन, इन दोनों में जोड़ा तो ये अब हो जाएगा, अब पूरा हो जाएगा, ठीक है, तो भवन। मेरा गला बहुत तेज खराब हो रहा है, यार।
चलो अब देख लेते हैं अव। जो अव होता है ना, अव, जैसे ये पद है यहाँ पर लिखा है अव, और यहाँ पर कोई आसमान सा जुड़ा हुआ है, तो ये हो जाता है आव, आव। और यहाँ इसकी जुड़ जाती है मात्रा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा है ओ, अव लिखा है, और यहाँ पर लिखा है छोटा आ, तो ये जो आव है ना, ये पूरा आव हो जाएगा, क्योंकि स्वर इसमें जुड़ जाएगा। इसका आप एग्जाम्पल आप ऐसे देखो, पावक, पावक, तो क्या हो जाएगा, पौ धन अक। तो पौ को तोड़ेंगे तो पा ऐसे लिख देंगे, और यहाँ पर लिख देंगे बड़ा ओ की मात्रा, और ये आ और ये का, तो ये प्रथम पद, ये द्वितीय पद, प्रथम पद और द्वितीय पद में कर देंगे संधि, तो ये क्या हो जाएगा, आव हो जाएगा। लेकिन ये आ जुड़ा हुआ है ना, तो ये आ जो है इसमें जुड़ जाएगा, तो बराबर कितना हो जाएगा, आव हो जाएगा। तो ये आव जो है, ये जो बड़ा आ है ये इसमें जुड़ जाएगा, तो पा और ये पावक। ठीक है यार, बहुत लंबा वीडियो हो गया, मुझे लग रहा है अब जिसको अपलोड करने में बहुत प्रॉब्लम होती है लंबी वीडियो। तो भाई ये आपकी स्वर संधि समाप्त होती है, और जल्दी जल्दी मैंने पढ़ाया है, क्योंकि जल्दी इसलिए पढ़ाया है क्योंकि क्रैश कोर्स के तौर पे है, इसलिए संधि मैंने इससे पहले भी पढ़ाया है, आप लोग देख सकते हैं यूट्यूब सर्च करके, उसमें रिक्की A to Z क्लासेस डाल दीजिएगा, आ जाएगा उसमें। ठीक है, स्वर संधि स्पेशल वीडियो आया है जो 1 घंटे 5 मिनट का था। अब ये कितनी देर का है मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ हो गई काफ़ी इसमें देर। तो इसके बाद हम लोग व्यंजन संधि और विसर्ग संधि देखेंगे अच्छे से। तो वीडियो अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप लोग कमेंट करिएगा। वैसे मुझे पता है कि थोड़ा जल्दी जल्दी हो गया, क्योंकि जल्दी जल्दी मतलब क्या हुआ कि कुछ गला मेरा ख़राब हो रहा है। तो चैनल पे जो लोग नए हो कृपया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। कोई चीज़ अगर डाउट अगर समझ में नहीं आई, कुछ चीज़ डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं। ठीक है।